सोचिए, दुनिया का एक सबसे शक्तिशाली शहर आज समुद्र के नीचे दबा हुआ है। ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये है असल जिंदगी, एक हकीकत जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी आंखों से देखा है। आज हम द्वारका की उसी चौंकाने वाली सच्ची कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये वो खोया हुआ शहर है जो कभी भगवान कृष्ण का अपना घर हुआ करता था, और जो सबूत समंदर की गहराइयों में मिले हैं ना, वो प्राचीन भारत के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। आखिर ये द्वारका थी क्या, और हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र कैसे मिलता है? देखिए, महाभारत हो, भागवत पुराण हो या स्कंद पुराण, हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथों में द्वारका का जिक्र बार बार आता है। इन सब में उसे एक आलीशान, एक भव्य सोने के शहर के रूप में बताया गया है जो धन और समृद्धि से जगमगाता था। और ये बस कोई मामूली शहर नहीं था। ग्रंथों के हिसाब से द्वारका अपने समय का सबसे एडवांस्ड, सबसे शक्तिशाली राज्य था। सोचिए, सोने के विशाल महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मंदिर और लाखों लोगों की आबादी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ग्रंथ कहते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये दुनिया छोड़ी, द्वारका रातों रात समुद्र में समा गई। हजारों सालों तक लोगों ने इसे बस एक कहानी ही माना, एक मिथक। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिथक को हकीकत में बदल दिया। और यहीं से कहानी असली रोमांचक मोड़ लेती है, जब मिथक की दुनिया से निकलकर हम आधुनिक दौर की खोज पर पहुंचते हैं। बात है साल 1983 की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स मतलब समुद्री पुरातत्वविदों की एक टीम को गुजरात में आज के द्वारका शहर के पास समंदर की गहराइयों में खोज करने के लिए भेजा। और वहां उन्हें जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। समंदर के नीचे उन्हें पुराने पत्थर के बने स्ट्रक्चर्स, एकदम सीधी दीवारें, खंभे और तरह तरह के बर्तन और गहने मिले। ये कोई कुदरती पत्थर नहीं थे, ये साफ साफ इंसान के हाथों की बनाई हुई चीजें थीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था, आखिर ये जो कुछ भी मिला है, ये कितना पुराना है? तो जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई, मतलब वो साइंटिफिक तरीका जिससे किसी भी चीज़ की असली उम्र पता चलती है, तो जो रिजल्ट आया वो वाकई चौंकाने वाला था। ये संरचनाएं 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी निकली। जरा इस बात को समझिए, ये वो समय था जब मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी महान सभ्यताओं का तो नामो निशान तक नहीं था। और उस वक्त भारत के तट पर एक इतना बड़ा, इतना विकसित शहर मौजूद था। इस एक खोज ने द्वारका को दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से ठोस सबूत थे जो उस प्राचीन शहर की कहानी बयां कर रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को समंदर की तलहटी पर एक से बढ़कर एक सबूत मिलते जा रहे थे। सबसे पहले तो उन्हें पानी के नीचे किलोमीटरों तक फैली हुई पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें और किले मिले। ये साफ था कि इन्हें एक बहुत बड़े शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। दूसरा, उन्हें उस जमाने के पत्थर के बने एंकर मिले, यानी जहाजों के लंगर। ये इस बात का पक्का सबूत था कि द्वारका में एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और ये हजारों साल पहले व्यापार का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। तीसरी चीज जो मिली वो थी मिट्टी के बर्तन और दूसरी कलाकृतियां। और कमाल की बात यह थी कि उनका डिजाइन और बनावट ठीक वैसी ही थी जैसा हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। और चौथी और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें सबूत मिले कि ये शहर अचानक किसी बड़ी तबाही का शिकार हुआ था। जिस तरह से सब कुछ समंदर की तलहटी पर एकदम सही सलामत मिला, उससे यह साफ था कि यह शहर धीरे धीरे नहीं डूबा। यह बहुत तेजी से अचानक पानी में समा गया, ठीक वैसा ही जैसा ग्रंथों में लिखा है। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब देखते हैं कि ये प्राचीन कहानी आज के विज्ञान से कैसे जुड़ती है। देखिए, आज का विज्ञान हमें बताता है कि करीब 9 से 10,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज यानी हिमयुग खत्म हुआ, तो दुनिया भर में समुद्र का लेवल बहुत तेजी से बढ़ा था। अब सोचिए, जब समुद्र का पानी इतनी तेजी से बढ़ेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले किनारों के शहरों को बहुत कम समय में निगल सकता है। तो जो ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका एक ही रात में डूब गई, वो असल में समुद्र के लेवल में आई इसी भयानक बाढ़ की एक सच्ची याद हो सकती है।
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये असली इतिहास है। ये एक असली सभ्यता की याद है जो हजारों साल पहले एक असली कुदरती आफत में तबाह हो गई थी। और जो लोग बच गए उन्होंने इस भयानक घटना की याद को कहानियों के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। पानी के नीचे द्वारका की ये खोज सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, ये प्राचीन भारत के बारे में हमारी पूरी सोच को बदलने की ताकत रखती है। अब देखिए, अगर 9000 साल पहले भारत में इतना विकसित शहर मौजूद था, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी हिस्ट्री की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। अभी तक हमें यही पढ़ाया जाता है कि इंसानी सभ्यता और शहर करीब 5000 साल पहले बसने शुरू हुए थे। लेकिन द्वारिका तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कहानी उससे भी हजारों साल पुरानी है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि अगर द्वारका की कहानी सच है, तो फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी और कौन-कौन सी बातें सच हो सकती हैं? क्या विमानों की कहानियां सच हो सकती हैं? क्या उस जमाने के विनाशक हथियारों की बातें सच हो सकती हैं, जिसे हम आज सिर्फ पौराणिक कथा या माइथोलॉजी समझते हैं? कहीं वो हमारा भूला हुआ इतिहास तो नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक समंदर की गहराइयों में और इतिहास के पन्नों में ढूंढ रहे हैं।